बहुत साल पहले चीन देश में एक बहुत ही सफल व्यवसायी रहता था जिसका कारोबार कंघी बेचना था। व्यवसायी बूढ़ा हो गया था और वह सेनानिवृत्त होना चाहता था। उसके 3 बेटे थे। बूढ़ा व्यवसायी सेनानिवृत्त होने से पहले वह अपना कारोबार सबसे बुद्धिमान और सक्षम बेटे के हाथ में देना चाहता था। इसलिए एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उन्हें एक काम दिया। पिता ने तीनों बेटों को बौद्ध मठ में कंघी बेचने का निर्देश दिया। पिता ने तीनों बेटों को कहा, उनके पास कंघी बिक्री करने के लिए 3 दिन है। 3 दिन बाद हमें बताओ कौन कितना कंघी बिक्री कर पाया। उनके तीनों बेटे हैरान और भ्रमित थे क्योंकि मठ में रहने वाले सभी लोग गंजे थे। फिर भी तीनों बेटे उन्हें दिए गए काम के लिए निकल पड़े। 3 दिन बाद तीनों बेटे पिता के पास लौट आए। उनमें से पहले बेटे ने पिता को बताया कि वह केवल 2 ही कंघी बेच पाया। पिता ने उनसे पूछा, आपने उन्हें कंघी को बेचने के लिए उन्हें क्या बताया था? पहले बेटे ने जवाब दिया, मैंने उनसे कहा कि वे कंघी का इस्तेमाल अपनी पीठ को खुजलाने के लिए कर सकते हैं। फिर पिता ने दूसरे बेटे से पूछा, आप कितनी कंघी बेच पाए? उसने बताया कि वह केवल 10 कंघी बेचने में सक्षम है। पिता ने उससे पूछा, आपने उन्हें क्या कहा था? दूसरे बेटे ने उत्तर दिया, मैंने उन्हें कंघी खरीदकर मठ में रखने की सलाह दी, जिससे तीर्थयात्री को अपने बालों में कंघी करने में मदद मिलेगी क्योंकि यात्रा के दौरान उनके बाल झड़ सकते हैं। कुछ ही मिनट बाद पिता ने तीसरे बेटे से पूछा। उसने पिता को बताया कि वह 1000 कंघी बेचने में सक्षम है। उसकी आश्चर्यजनक बात को सुनकर सभी हैरान थे। पिता उसके परिणाम से बहुत खुश थे। उन्होंने उससे पूछा, बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आप 1000 कंघी कैसे बेच पाए? तीसरे बेटे ने कहा, मैं साधु के पास गया और उन्हें एक अच्छा विचार दिया। विचार यह था कि यदि बौद्ध की कुछ शिक्षाओं को कंघी पर छापा जाए और तीर्थयात्रियों को कंघी एक उपहार के रूप में दिया जाए, वे अपने बालों को कंघी करते हुए प्रतिदिन बौद्ध की शिक्षाओं को याद करेंगे। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी दबाकर ऑल पर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप पर पहले पहुंचे। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।